Hello dear 7th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 16, electric current and its effects, यानी बिजली तरंगे और उसके प्रभाव। हम पढ़ रहे थे इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है हीटिंग एंड लाइटिंग इफ़ेक्ट। दिस प्रॉपर्टी हमने जान लिया था कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके दो प्रभाव हैं, एक तो हीटिंग, दूसरा लाइटिंग, यानी वो ऊर्जा ताप एनर्जी प्रोड्यूस करता है और साथ साथ में लाइटिंग इफ़ेक्ट भी देता है। हमने इन दो एक्टिविटीज़ से ये समझा था। आगे देखिए बेटा, दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको इस्तेमाल किया जाता है बनाने में लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग होता है बनाना, इस्तेमाल किया जाता है बनाने में बहुत बड़े स्तर पर घरेलू और औद्योगिक सामान को बनाने में, जैसे कि रूम हीटर, गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन, हेयर ड्रायर, ओवन, माइक्रोवेव एक्सेट्रा। ये सभी नाम आपने सुने होंगे और इन सभी में जो है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल को ही ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इनको बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब देखा जाए तो जो फिलामेंट है वो हॉट हो जाती है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण, और यही इसका इफ़ेक्ट था। और इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट जो है कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, जो कि इसके अंदर बह रही है और वो ग्लो करती है यानी जलती है, एंड प्रोड्यूसेस लाइट, और पैदा करती है रोशनी। दिस इज़ नोन एज लाइटिंग इफ़ेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यही है लाइटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था, ये बल्ब का सिंबल है। इसमें जो फिलामेंट है बेटा, जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास किया जाता है तब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल जाती है। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़, अ सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? ये एक सुरक्षा यंत्र है। What will happen if a large amount of electric current passes through an appliance? क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली करंट जो है तरंगे पास की जाती हैं किसी अप्लायंस से, किसी जो है डिवाइस यंत्र से। इट कॉजेस वायर टू गेट ओवर हीटेड, तो इसके क्या हो जाएगा, वायर ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, क्योंकि करंट पास करने पर क्या होता है, वो चीज़ें गर्म हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था ना हीटिंग इफ़ेक्ट एंड लाइटिंग इफ़ेक्ट, तो वायर भी गर्म हो जाएंगी, ओवर हीटेड हो जाएंगी ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू दैम, एंड अप्लायंसेस गेट्स डैमेज, और जो यंत्र हैं वो ख़राब हो जाएंगे। दिस सिचुएशन अराइजेस एज ए रिज़ल्ट ऑफ सम फॉल्ट इन द सर्किट। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है किसके नतीजे के कारण, जब सर्किट में कोई फॉल्ट होता है। ये रहा सर्किट बेटा, अगर सर्किट के अंदर कुछ फॉल्ट है तब ऐसी स्थिति आती है। ज़्यादा करंट देने पर वायर ज़्यादा ओवर हीटेड हो जाती हैं और कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस, हो सकती हैं बहुत ज़्यादा स्तर पर ख़तरनाक। इट कैन लीड टू ए फायर, इसमें आग भी लग सकती है। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड फ्रॉम एन एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट, सेफ्टी डिवाइस इज़ यूज्ड कॉल्ड अ फ्यूज़ यूज्ड। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट से ज़्यादा डैमेज होने से बचाने के लिए अगर एक्सेसिव ज़्यादा फ्लो हो करंट का, तो एक सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षा यंत्र यूज़ किया जाता है जिसे फ्यूज़ कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है
यानी कि सुरक्षा यंत्र है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। इस सर्किट के अंदर एक सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है। देखो बेटा, आप अगर अपने मीटर को चेक करेंगे तो वहाँ पर पुराने टाइम में तो इस तरह के फ्यूज़ लगाए जाते थे, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, और आजकल आप इस तरह के मिनिएचर सर्किट ब्रेकर देखते हैं। ये भी घरों में जो है आज के मॉडर्न जो है डिवाइसेस हैं। जब ओवरफ्लो होता है करंट का तब ये फ्यूज़ अपने आप नीचे की ओर गिर जाता है, और सर्किट ओपन हो जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिससे कि बिजली के यंत्र खराब होने से बच जाते हैं। चलो देखते हैं कि ये सेफ्टी डिवाइस काम कैसे करता है। देखो बेटा, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रिवेंट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम फ्लोइंग इनटू अप्लायंस एज ए डिवाइस एज इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दस द प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज। एक सेफ्टी डिवाइस जो है वो रोकता है बहुत ज़्यादा जो करंट उसके अंदर बह गया था, आ गया था, किसी भी अप्लायंस से जाने से पहले, किसी भी डिवाइस में जाने से पहले वो उस खुद ही कट कर देता है सप्लाई करंट की और रोक देता है आगे की खराबी को। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ काम करता है प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट हमें तो पता ही है, करंट पास करने पर वो वायर जो है गर्म हो जाएगी, है ना। द अमाउंट ऑफ हीटिंग कॉज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अब जितनी मात्रा में हीट तब डिपेंड करती है कि कितनी मात्रा में वो वायर गर्म होगी, जितना उसमें से करंट बह रहा होगा। द ग्रेटर द करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही हीटिंग कॉज होगा, उतना ही वो वायर गर्म हो जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है कंसिस्ट होता है पतली वायर का, जिसका इस्तेमाल जिसको रखा जाता है ग्लास ट्यूब के अंदर, कुछ इस तरीके से। ये आप देखें, ये एक छोटी सी ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर एक फ्यूज़ेबल वायर लगाई गई है जो कि कॉपर वायर है। यहाँ पर भी देखो, ये इस तरह का सेरेमिक जो है कार्ट्रिज है, ये सेरेमिक, ये पहले के टाइम में बेटा होता था। इसके अंदर एक पतली फ्यूज़ेबल वायर लगाई जाती थी। फ्यूज़ेबल मतलब जो मेल्ट हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी, वो तब जब हाई वोल्टेज करंट इसमें से पास होगा। द वायर मेड ऑफ मटीरियल, आप देखो ये जो वायर बनी है उस मटीरियल की जो मेल्ट हो जाती है आसानी से, पिघल जाती है आसानी से व्हेन हीटेड, जब ये गर्म हो जाए। इट इज़ डिज़ाइंड सच दैट ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू इट। ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है सिर्फ ताकि कुछ अमाउंट में ही करंट इसमें से पास हो, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट को वो बर्दाश्त ना करती हो, ऐसी वायर जो है इसके अंदर लगाई जाती है किसी भी सर्किट के अंदर। फ्यूज़ के अंदर, फ्यूज़ सेफ्टी जो हमने लगाना है उसमें ऐसी वायर का इस्तेमाल किया है जो कि टॉलरेट कम करती हो ज़्यादा करंट को। ज़्यादा करंट फ्लो किया तो वो उसको खुद ही मेल्ट हो जाएगी। इट डिज़ाइन सच एज दैट ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू इट इफ़ द करंट एक्सीड दिस अमाउंट। अगर करंट इससे बढ़ जाता है, कुछ ही अमाउंट में करंट फ्लो कर सकता है इसमें, लेकिन अगर करंट बढ़ जाता है, एक्सीड्स होता ज़्यादा होना, तो हीटिंग द वायर, तो ज़्यादा गर्म होने से ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना। वी से दैट द फ्यूज़ ब्लोज, हम कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया। दिस ब्रेक्स द सर्किट, यही तोड़ देता है सर्किट को। स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, इस तरीके से करंट सर्किट के अंदर करंट बहता नहीं है और डिवाइसेस सड़ने से बच जाते हैं। ओपन सर्किट जो हो जाएगा। यहाँ हम पढ़ेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऑपरेटेड चलने वाला इलेक्ट्रिक स्विच है जो कि प्रोटेक्ट करता है, बचाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोड
या करंट से यानी ज़्यादा करंट बहने पर या शॉर्ट सर्किट से, दे कैन बी रीसेट। इसको रीसेट किया जा सकता है मैनुअली यानी खुद ही, और या ये ऑटोमेटिकली भी कर लेता है टू रिस्टोर नॉर्मल ऑपरेशन, ताकि दोबारा से वे अपना काम कर सके। वेयर एज इन द सर्किट विद द फ्यूज़, जबकि फ्यूज़ में आपको फ्यूज़ में क्या करनी पड़ेगी, वायर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वायर जो है वो मेल्ट हो चुकी थी जो उसमें लगी हुई थी। फ्यूज़ नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर ए सिंगल यूज़। इस तरह के फ्यूज़ को हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है। जब एक बार फ्यूज़ होगी वायर तो दूसरी हमें वायर लगानी पड़ेगी या ये फ्यूज़ ही चेंज करना होगा। लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं है, ये अपने आप को खुद ही रिस्टोर कर लेता है ऑटोमेटिकली या मैनुअली हम भी कर सकते हैं। कैन यू फाइंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड ऑफ द योर हाउस? क्या आप इसे देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने खुद के घर में लगे हुए स्विच बोर्ड पर जाकर? उम्मीद है कि आप ज़रूर चेक करेंगे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कौन सा लगा है, क्या वह एमसीबी है या इस तरह से सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, ये आप ज़रूर चेक करें। ओके डियर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक क्लियर है। गुड डे, थैंक यू।